नमस्कार। कभी सोचा है कि ये दुनिया आखिर ऐसी क्यों है जैसी ये है? देशों के बीच कभी दोस्ती तो कभी दुश्मनी, ये सब होता क्यों है? आइए आज उन्हीं बड़ी और पावरफुल आइडियोलॉजीज को समझते हैं जो जंग से लेकर अमन तक, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी तक हर चीज पर असर डालती हैं। इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए एक बिल्कुल बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जिसने सदियों से बड़े बड़े थिंकर्स को भी चक्कर में डाल रखा है। आखिर ये देश आपस में लड़ते क्यों हैं और क्यों कभी-कभी मिलकर काम भी करते हैं? तो इन्हीं सवालों के जवाब मिलते हैं एक फील्ड में जिसे कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस या शॉर्ट में आईआर। इसको एक तरह का चश्मा समझिए, जिसे लगाकर हम इस पूरी दुनिया के कॉम्प्लेक्स स्टेज को और उस पर देशों के बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं। और आईआर के सेंटर में है एक जबरदस्त टक्कर, दो बहुत ही पावरफुल विचारों की। ये दुनिया को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरिए हैं। एक तरफ हैं ऑप्टिमिस्ट्स यानी उम्मीद रखने वाले, और दूसरी तरफ हैं पेसिमिस्ट्स जो हकीकत की ठोस जमीन पर खड़े हैं। तो चलिए इस राउंड 1 में देखते हैं कि इन दोनों में क्या बहस है। तो देखिए, एक कैंप है आइडियलिस्ट्स का यानी आदर्शवादियों का। इनका मानना है कि इंसान बुरा नहीं है, फंडामेंटली अच्छा है, और हम सब मिलकर यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थाओं के जरिए, कानून के जरिए एक शांत बेहतर दुनिया बना सकते हैं। लेकिन फिर आते हैं दूसरे कैंप वाले, रियलिस्ट्स। ये कहते हैं रुको जरा, इनके हिसाब से दुनिया पावर का खेल है। यहाँ हर देश अपने फायदे के लिए काम करता है, और आखिर में जीता वही है जिसके पास ताकत हो। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये बहस सिर्फ किताबों या क्लासरूम्स तक सीमित नहीं रही। असल दुनिया में जो घटनाएं हुई हैं, उन्होंने इन विचारों को जन्म भी दिया है और इनकी परख भी की है। इसे ऐसे समझिए, जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ और उसकी तबाही सबने देखी, तो एक आइडियलिज्म की लहर सी आ गई। सबको लगा कि हम लीग ऑफ नेशंस जैसी संस्था बनाकर आगे से ऐसी लड़ाइयां रोक सकते हैं। एक उम्मीद थी। लेकिन जब वही लीग ऑफ नेशंस वर्ल्ड वॉर 2 को रोकने में पूरी तरह फेल हो गई, तो वो उम्मीद, वो आदर्शवाद का सपना टूट गया। और तब इस कड़वी हकीकत से जन्म हुआ रियलिज्म का। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रियलिज्म तो आ गया, डोमिनेंट हो गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अब रियलिस्ट्स के बीच ही एक नई बहस शुरू हो गई। एक और गहरा सवाल उठा कि ठीक है, दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट है, पर इसकी असली जड़, इसका रूट कॉज क्या है? और सवाल ये था, क्या ये झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि इंसान का नेचर ही ऐसा है, स्वार्थी, या फिर प्रॉब्लम इंटरनेशनल सिस्टम में है? और ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट था कि इसने रियलिस्ट सोच को दो हिस्सों में तोड़ दिया। एक नई डिबेट शुरू हो गई। पहले आते हैं क्लासिकल रियलिस्ट्स। इन्होंने सीधा सीधा इंसान के नेचर पर उंगली उठा दी। इनका कहना था कि प्रॉब्लम हम लोगों में ही है। हम पैदाइशी स्वार्थी हैं, पावर हंग्री हैं, और देश, स्टेट, वो तो बस हमारे इसी नेचर का एक बड़ा रूप है। लेकिन फिर आए नियो रियलिस्ट्स और उन्होंने कहा नहीं, असली गलती इंसान की नहीं, सिस्टम की है। जरा सोचिए, इस दुनिया में कोई ग्लोबल पुलिस नहीं है, कोई 911 नंबर नहीं है जिसे कोई देश कॉल कर सके जब उस पर मुसीबत आए। तो इस एनार्किक यानी अराजक सिस्टम में हर देश को अपनी सुरक्षा की चिंता खुद करनी पड़ती है। और जब हर कोई अपनी सुरक्षा के लिए ताकत बढ़ाएगा, तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही ना, है ना? तो एक तरफ ये रियलिस्ट्स आपस में बहस कर रहे थे कि प्रॉब्लम नेचर में है या सिस्टम में, और ठीक उसी वक्त एक बिल्कुल नई, एक रेवोल्यूशनरी आवाज आई जिसने आकर पूरे खेल के रूल्स पर ही सवाल खड़ा कर दिया। और इस नए पर्सपेक्टिव ने एक बड़ा चुभने वाला सवाल पूछा, लेकिन क्या हो अगर इस पूरी बहस में कुछ सबसे जरूरी आवाजें ही मिसिंग हो? ये सवाल आईआर को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाला था। और ये था फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। इसका कहना था कि अब तक जो भी आईआर थ्योरीज बनी हैं, वो सब मेल सेंट्रिक हैं, यानी कि हम दुनिया को सिर्फ मर्दों की नज़र से देख और समझ रहे हैं, और दुनिया की आधी आबादी यानी औरतों के अनुभवों को, उनके पर्सपेक्टिव्स को बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे थे। तो यहाँ पॉइंट सिर्फ ये नहीं था कि चलो औरतों को भी इस कन्वर्सेशन में शामिल कर लो। नहीं, ये पर्सपेक्टिव तो पावर और सिक्योरिटी जैसे बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर ही सवाल उठा रहा था। इसने पूछा कि क्या पावर का मतलब सिर्फ मिलिट्री ताकत है, और सिक्योरिटी का मतलब क्या सिर्फ देश की सरहदों की रक्षा है, या फिर उसके अंदर रहने वाले लोगों की सुरक्षा, खासकर औरतों और बच्चों की हिंसा से सुरक्षा। तो अब देखिए, हमारे पास ऑप्टिमिस्ट्स हैं, पेसिमिस्ट्स हैं, और अब एक चैलेंजर भी है जो पूरे सिस्टम पर ही सवाल उठा रहा है। लेकिन इन सब किताबी बातों से
इस एकेडमिक डिबेट से असल दुनिया में क्या फर्क पड़ता है? व्हाई डज इट मैटर? फर्क पड़ता है, और बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि ये सिर्फ थियोरीज नहीं है, ये एक तरह के ऑपरेटिंग मैनुअल्स हैं, एक रूल बुक है जिसे पढ़कर दुनिया भर के लीडर्स और पॉलिसी मेकर्स जंग, अमन, ट्रेड, क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर वो फैसले लेते हैं जिनका असर हम सबकी जिंदगी पर पड़ता है। सोचिए इसके बारे में। जो लीडर दुनिया को एक रियलिस्ट की नज़र से देखेगा, उसका फोकस हमेशा मिलिट्री पावर बढ़ाने पर होगा। वहीं एक आइडियलिस्ट लीडर कोऑपरेशन और डिप्लोमेसी को आगे रखेगा, और एक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव रखने वाला लीडर शायद जेंडर इक्वालिटी और ह्यूमन राइट्स को अपनी फॉरेन पॉलिसी का सेंटर पॉइंट बनाएगा। हम जिस तरह से दुनिया को समझेंगे, उसी तरह से उस पर एक्ट करेंगे। तो ये पूरी बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये महान बहस अभी खत्म नहीं हुई है। जब हम आज की दुनिया के चैलेंजेस को देखते हैं, चाहे वो कोई युद्ध हो या क्लाइमेट चेंज, तो कौन सा लेंस, कौन सा नजरिया सबसे ज्यादा सही लगता है? और शायद इससे भी बड़ा सवाल ये है कि इस पूरी बातचीत में हम अब भी किसकी आवाजें सुनने से चूक रहे हैं? क्योंकि हम जो नजरिया चुनते हैं, वही हमारे आने वाले कल को, हमारे फ्यूचर को शेप देगा।